पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 चैप्टर दोहरा दिए थे। 7.2 का कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन दोहरा देते हैं। इसको देखो। सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र की ज़रूरत होगी, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र दो होता है, एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन, लेकिन अंतः विभाजन ही पढ़ना है सिर्फ। ये क्या है समझो इसको। अगर मान लो एक रेखाखंड है जिसके दो बिंदु हैं, मान लो ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। इन दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें मालूम है। मान लो ये x1 है और ये y1 है। इसके भी निर्देशांक मालूम है, x2 दूसरा y2। दो बिंदु, दोनों के निर्देशांक मालूम है। अब करा इस रेखा को अगर हम विभाजित करें, एक तो बीच से विभाजित कर सकते हैं, एक मान लो हम बीच से विभाजित नहीं कर रहे हैं, मान लो यहाँ विभाजित कर दे रहे हैं, तो इसके इधर और इसके इधर का जो अनुपात है इसी को विभाजन कर दिया जाता है। विभाजित कर दिया गया। अब अगर विभाजन में ये m1 है और ये m2 है तो सूत्र बनता है। सूत्र किसका बनता है? इस बिंदु के लिए, कि जो ये बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, तो फिर से सुनो। मान लो दो बिंदु हमें मालूम है, एक A बिंदु और एक B बिंदु, जिसके निर्देशांक दिए रहेंगे क्वेश्चन में और इसका अनुपात भी दिया रहेगा। तो पूछेगा कि ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक बताओ। यहाँ पे x और y क्या आएगा, x और y। तो इसके लिए सूत्र है, क्या सूत्र है देखो। यही बिंदु चाहिए, इसमें x और y दोनों हैं, तो मतलब P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? P बिंदु के निर्देशांक समझो ध्यान से। सूत्र होता है m का गुणा x1 में, तिर्यक गुणा m का कर लो x2 में, फिर m2 का x1 में, तो हो क्या जाएगा m1 x2 गुणा हो रहा है बीच में, फिर प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। अब P बिंदु में क्या क्या है? x और y है, तो ये x आया, y भी आना चाहिए। तो y के लिए जहाँ x है वहाँ y लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा देखो। दूसरा कामा लगाएंगे, ये तो x का निर्देशांक आ गया, y का निर्देशांक देखो। फिर से वही m1 y2 m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में फिर वही m1 प्लस m2। ठीक। अब ये निर्देशांक था किसका? P बिंदु का, जब अनुपात m1 और m2 हो। तो एक तो ये सूत्र है, इसको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन को लगाने के लिए। दूसरा, अगर हम कह दें कि ये जो बिंदु थे, एक बिंदु माने थे A एक B, यहाँ के निर्देशांक अगर बीच में है, बीच में ही हम विभाजित कर दे रहे हैं। आप बीच में विभाजित नहीं करें, इसको बीच में अगर विभाजित कर दें तो ये m1 m2 तो मान लो है ही, m1 और m2 है ही, और हमें इस P बिंदु का निर्देशांक निकालना है। यहाँ क्या माने थे? x1 y1, यहाँ माने थे x2 y2, ये माने थे। तो अगर ये बीचों बीच है तो m1 और m2 की जगह में एक रख सकते हैं, जैसे एक इधर का हिस्सा एक इधर का हिस्सा। जब दो चीजें बराबर है तो एक एक मान लो, चाहे दो दो मान लो, चाहे तीन तीन मान लो, मान सकते हैं। जब ऐसा मानेंगे तो देखो यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा, m1 की जगह एक, m2 की जगह एक, मतलब एक का गुणा x2 में करोगे कोई फर्क नहीं, एक का गुणा x1 में करोगे कोई फर्क नहीं, मतलब सिर्फ x2 और x1 बचेगा। तो यहाँ सूत्र हो जाता है, इसी को कहते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसको कहते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। सीधे से सूत्र हो जाएगा इसके लिए बहुत आसान, x1 अपान x2 बटे में 2 और दूसरा y1 अपान y2 बटे में 2। कंसेप्ट ये था कि m1 की जगह में एक रख देंगे तो x2 बचा, m2 की जगह भी एक रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि ये बीच में है, अनुपात अगर समान है तो मध्य बिंदु आ गया, बीचों बीच आ गया। ये सूत्र हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3-4 करवाएंगे, उसको ध्यान से समझो। उदाहरण नंबर 8 है क्वेश्चन, बिंदुओं A और B, मतलब एक बिंदु A और एक बिंदु B, बिंदुओं A और B जिसके निर्देशांक भी दिया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड, जोड़ दिए रेखाखंड। बिंदु भी इसका दिया है 2, -2, इसका बिंदु दिया है -7, 4। इसके आसान भी क्वेश्चन बहुत से हैं, वो नहीं करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो है वही करा रहे हैं, समझ लो ध्यान से बस।
बिंदु दे दिया दो को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित है 3 बराबर भागों में बांटने वाले या करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। कोई रेखा है मान लो, जिसको समान 3 भाग में बांटना है, तो 2 लाइन करो, 2 लाइन खींचो, एक इधर दूसरा तीसरा, 3 भाग बनाने हैं तो 2 लाइन खींचनी पड़ेगी। तो वही कह रहा है कि करने वाले बिंदुओं के, एक मान लो यहाँ है, एक मान लो यहाँ, क्यों समान मानेंगे, लिखा है समत्रिभाजित, ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा तीनों ही बराबर है। मतलब अगर हम समझें तो एक ये है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक की जगह 2 भी लिख सकते हो, लेकिन सब में लिखना पड़ेगा। कह रहा है कि करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो बिंदु एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो हम मान लेंगे एक पी बिंदु है, एक क्यू बिंदु है, तो ये लिखना पड़ेगा। लिखेंगे माना ए बी रेखाखंड को पी व क्यू समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। अब समत्रिभाजित करेंगे तो एक बार इस बिंदु का निर्देशांक बताना हमें, एक बार इस बिंदु का निर्देशांक। तो इसके लिए 2 चित्र बनेगा। मान लो हम पी बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो कैसा चित्र बनेगा, पी बिंदु के निर्देशांक। तो फिर से हम बना रहे हैं इसको समझने के लिए, क्लियर पूरा समझ में आएगा, ध्यान देना। क्या है, एक रेखाखंड था, ए था, ये बी था, ए के भी निर्देशांक मालूम है 2, -2, बी का भी मालूम है -7, 4। पी और क्यू दोनों निकालना, लेकिन अभी हम पी का निकाल रहे हैं। तो समझो पी मान लो यहाँ है, कह रहा है कि ये समान है, तो इधर का तो 1 है, लेकिन पी के उधर अभी कितना है, क्यू को थोड़ी देर के लिए भूलो, क्या है, क्यू पी के उधर देखो तो 1 यहाँ 2 है, और पी के इधर 1 है, मतलब इधर का अनुपात अगर हम देखें तो ये 1 है और इसके इधर का अनुपात 2 है। तो ये m1 है, ये m2 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। अब आराम से हम निकाल लेंगे इस P बिंदु का निर्देशांक। तो निकालो P बिंदु के निर्देशांक, तो ऊपर लिख ही दिए हैं P बिंदु के निर्देशांक। तो होगा क्या, P बिंदु बराबर, सूत्र लिखना पड़ेगा, एक बार सूत्र लिख देते हैं, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, m1 x2 प्लस m2 x1, दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1, दोनों के ही बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। मान रखते हैं यहाँ पे m1 कितना है, 1, इसका गुणा इसमें होता है 7 में, 1 का गुणा -7 में करो, 1 गुणे में -7 प्लस m2 x1, m2 2 है, x1 ये है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो x1 y1, ये समझने के लिए, ये x2 y2। तो लिखते हैं 2 का 2 में गुणा, 2 गुणे 2, ये तो x1 के x के निर्देशांक आएंगे, p में 2 बिंदु होंगे x, y, तो x के लिए ये आ गया बटे में m1 m2, 1 और 2, 1 प्लस 2। y के लिए भी इसी तरह करो, m1 y2, 1 4, 1 गुणे में 4 प्लस m2 y1, m2 2 है, y1 ये है, तो 2 गुणे में माइनस का 2 बटे में m1 प्लस m2, 2 और 1, तो इसको लिख लो। एक लाइन और है, P बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देना, 1 का गुणा 7 में करोगे -7, ये P बिंदु है, P बिंदु है, P बिंदु में x, y रहेगा। तो 1 का 7 में करोगे तो -7 प्लस 2 दूनी 4, अब बट्टे में 2 और 1, नीचे है ना 2 और 1, 3, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, लेकिन माइनस हो जाएगा, तो होगा क्या यहाँ पे, 4 एकम 4 माइनस 2 दूनी 4 बटे में 3, यहाँ तो 4 में से 4 गया 0 आ जाएगा, और 7 में से 4 गया तो 3, -3 बटे में 3, और इधर तो 0, -3 का 3 में भाग करोगे तो -1, 0। तो ये अभी P बिंदु के निर्देशांक आए, तो P बिंदु के निर्देशांक -1, 0 है, ठीक है। अगला अगर हम Q बिंदु का निर्देशांक निकालें, तो यहाँ से इसको लिखना
थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा, इसको एक बार देख लो तब क्यू बिंदु का निकालते हैं। देखो लिखा है कि ए और बी को सम त्रिभाजित करने वाली दो बिंदु हैं, इसके निर्देशांक बता दो। पी का हम निकालेंगे तो समान समान तीन भाग था, एक 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 सब में था, लेकिन पी के लिए इधर का एक और इधर का टोटल लोगे तो दो, उसके लिए चित्र हम यहाँ बना दिए। पी के लिए एक इधर का दो इधर का। पी बिंदु के निर्देशांक कहा गए, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम मिटा के क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं यहीं से, तो इसको यहीं मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पी की जगह क्या लिख देते हैं, क्यू बिंदु के निर्देशांक। क्यू बिंदु यहाँ है, इसके लिए चित्र फिर से बनाना पड़ेगा। तो देखो ए और बी था, इसके -7 और 4 निर्देशांक हैं, इसके 2, -2 हैं। और देखो पी तो निकाल चुके हैं हम, पी को भूलो, क्यू को देखो तो क्यू के लिए इधर का तो 1 है और क्यू के इधर क्या है 2 है, मतलब ये पूरा 1 और 1 मिला के 2 है, तो वही लिखेंगे। यहाँ पे क्यू है, क्यू के इधर तो 1 है लेकिन इधर 2 है। m1 का मान 2, m2 का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m2 बराबर 1 और m1 बराबर 2। m1 और m2 आ गया, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान सकते हैं, मानने के लिए मान लेना। चलो हम लिख देते हैं x1 y1 x2 y2। पिछले वाले में डायरेक्ट बताए थे, उसमें भी लिखना चाहो तो लिख लेना। तो निर्देशांक निकालते हैं क्यू बिंदु के, तो फिर से वही सूत्र क्यू बिंदु का m1 x2 सूत्र एक बार फिर लिखते हैं। सूत्र के भी नंबर मिलते हैं तो लिखना जरूर, ऐसा नहीं है कि सूत्र नहीं लिखोगे तो पूरा नंबर पाओगे, कट जाता है नंबर। m2 y1 m1 y2 और m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। इतनी बार क्वेश्चन में ये सूत्र आएगा, लिखोगे तो अपने आप याद होता जाएगा। तो मान रख देते हैं। तो सूत्र तो देख के भी रख सकते हो, डायरेक्ट कैसे होता है, 2 का गुणा इस -7 में, तो 2 का गुणा -7 में कर लो तो माइनस का 14 प्लस m2 x1 है, 1 का गुणा 2 में तो 2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा m1 और m2 है तो 2 और 1 3 हो गया, कामा ये x1 आया, x आया क्योंकि दो निर्देशांक होते हैं, एक तो x एक तो y, x आया। y कैसे निकलेगा, m1 y2, m1 ये 2 का 4 में 2 चौक 8 प्लस m2 y1, 1 का -2 में तो -2 आ जाएगा, हम इसे हटा के -2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बटे में 2 और 1 3। इसको सॉल्व करोगे तो 14 में से 2 गया 12/3, कामा 8 में से 2 गया 6/3, थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 3 चौक को 12 -4 और 3 में से 6 भाग करो तो 2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको दोहरा लो एक बार, हम बता देते हैं, रिवाइज कर देते हैं पूरा कंप्लीट। ए और बी बिंदु को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। तो किसी भी रेखा को 3 भाग में बांटना है तो 2 बिंदु आएंगे, अगर 2 भाग में बांटना होता है तो 1 खींचते। तो पी का और क्यू का निर्देशांक, दोनों का निर्देशांक बताना है। तो एक बार पी का लगाएं पीछे और एक बार यहाँ क्यू का। अगर रिवाइज करोगे, एक बार वीडियो दोबारा देखोगे तो जरूर समझ में आएगा। लिख लो। अगला क्वेश्चन है, देखो बिंदुओं 3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। रेखाखंड है, एक बिंदु दिया है उसका 2, मान लेते हैं ये रेखाखंड है, बिंदु इसका ए मान लो, ये बी मान लो, जो दिया है 3, 10 और दूसरा 6, -8 को जोड़ने वाले, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6, एक और कोई बिंदु है मान लेते हैं यहाँ पर है, इसका दे दिया है हमें -1, 6, ये मान लो पी बिंदु है, किस अनुपात में विभाजित करता है। हमसे अब की बार अनुपात पूछ लिया, m1 m2 पूछ दिया, ये पूछा कहने का मतलब। तो ऐसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये दिया था ना कि त्रिभाजित करता है, मतलब 1, 1, 1, ये पूछा था, 2 बार पूछा था तो 2 बार लगाए। और इस बार ये दे दिया है अनुपात पूछ रहा है, उसका उल्टा। तो ऐसे क्वेश्चन को m1 और m2 डायरेक्ट रखोगे, मान आ भी सकता है m1 m2, लेकिन m1 m2 के अनुपात 1 मानो, p अनुपात 1 मानो, चाहे कुछ भी मानो, लेकिन यहाँ पे मानो के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो ये लिखना पड़ेगा, माना p बिंदु
रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। m1/m2 भी लिख सकते हो, लेकिन बड़ा हो जाएगा। तो ये सबसे सही तरीका है, ऐसे ही करना है, परीक्षा में भी ऐसे करना है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बता रहे हैं। तो देखो P बिंदु रेखाखंड ये माने हैं AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो सब कुछ है हमारे पास, सिर्फ सूत्र रखना है। क्या होता है ये P बिंदु के बराबर हमें निकालना पड़ता था, पिछली बार क्या निकाले थे, इस बिंदु को निकाले थे, तो वही लिखेंगे। P बिंदु बराबर होता क्या है, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस का है m2 कामा m1y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। सब कुछ है हमारे पास। m1 क्या है, k है, m2 क्या है, 1 है, x2 और x1 यहाँ से ले लेंगे, ये है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 लिख सकते हो, x2 y2 ये है x1 और y1, ठीक, रख दो। m1 x2, m1 मतलब ये होता है 6 का गुणा k का गुणा 6 में, तो कर लेते हैं। P बिंदु हमें मालूम है की बार, लिख लो -1,6। m1 m2 निकालना है, वो मान चुके हो। m की जगह क्या है, k है, तो k का गुणा 6 में करो तो k और गुणे में 6, तो ऐसे लिख लो 6k, 6 का गुणा k में करोगे तो 6k। फिर क्या होता है प्लस m2x1 मतलब 1 का गुणा इसमें 3 में, तो 1 गुणे 3 करोगे तो 3 आ जाएगा, बटे में m1 m2 k प्लस 1 कामा m1 y2, m1 क्या है, k है, y2 -6 है, तो -8 है, -8 का गुणा k में करोगे तो -8k प्लस m2 y1 1 का गुणा इस 10 में, तो 10 आ जाएगा, बटे में फिर m1 m2, m1 m2 यही है k प्लस 1। अब ऐसे क्वेश्चन में इसकी तुलना इस वाले से और इसकी तुलना इस वाले से, क्यों, क्योंकि ये x का निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक है, तुलना करोगे आ जाएगा, किसी का भी इसमें रखो मान आ जाएगा, चाहे इसकी तुलना इससे कर लो चाहे इसकी तुलना इससे कर लो। तो हम इसकी तुलना इससे कर देते हैं, तो जब लिखेंगे हम 6k प्लस 3 बटे में k प्लस 1 बराबर क्या है, माइनस का 1, इसका वाला ऐसे करें, इससे भी करोगे उत्तर आएगा, उत्तर नहीं आएगा। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, k प्लस 1 का गुणा इसमें कर लो, बचाइए 6k प्लस 3 बराबर k प्लस 1 का -1 में करोगे चिन्ह बदल जाएगा, ये -k ये -1, -k को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 7k हो जाएगा, 3 को उधर ले जाओगे तो -1 -3, तो k बराबर आ जाएगा ये -3 और -1 मिलके -4 बटे में ये 7। एक बार देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हुई, देख लेते हैं एक बार, सवाल में माइनस तो नहीं दिया है, माइनस दिया है, यहाँ गलती है, ये देखो माइनस है सवाल में, यहाँ माइनस है तो इसलिए ये गलत आ रहा था, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस रहेगा, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, वो भी प्लस का, k बराबर 2/7 आ गया, यहाँ रख दो, तो अनुपात क्या आ जाएगा, अनुपात हो जाएगा, यहाँ k का अनुपात 1 पे करोगे तो k की जगह में 2/7 है, अनुपात 1 है, तो 7 उधर चला गया, 2/7, यही था। एक बार दोबारा देखना इसको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 7.2 का, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, फिर से अनुपात आ गया, पिछले वाले में भी क्वेश्चन में अनुपात ही था, वह अनुपात ज्ञात करिए जिसमें बिंदुओं, 2 बिंदु दे दिया, तो देखो बनाते चलते हैं, 2 बिंदु है A और B, अनुपात ज्ञात करना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। पिछली बार क्या था, यहाँ पे हमें बिंदु दे दिया था कि इससे विभाजित होता है, आपकी बार क्या बोल दिया, x अक्ष से विभाजित होता है। तो पिछले क्वेश्चन में बताए थे हम x अक्ष के बिंदु कैसे मानोगे, x, 0 और y अक्ष के 0, y, तो मतलब यहाँ बीच में अगर हम P बिंदु माने जिसके निर्देशांक क्या है x, 0, कैसे जान गए, बोला था x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। 2 क्वेश्चन है, कह रहा है को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो वह अनुपात बताओ, मतलब m1
और m2 बताओ। एक तो ये मानना है। दूसरा, जब ये निकल जाए तो फिर क्या करना है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो इसे विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक भी ज्ञात करोगे। तो इसमें 0 तो दिया ही है, x सिर्फ निकालना रहेगा। 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, उस पर आते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। वह अनुपात ज्ञात करिए जिसमें बिंदु एक बिंदु ए एक बिंदु ए, तो इसके निर्देशांक दिया है। क्या निर्देशांक है, 1,-5, 1,-5 और यहाँ पे -4,5। इसको विभाजित कर रहा है पी बिंदु, अनुपात बताना। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह k अनुपात 1 मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना पी बिंदु रेखाखंड ए बी को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो विभाजित करता है तो फिर आगे लगाओ। तो k और 1 निकालेंगे। तो यहाँ क्या होता है, P बिंदु के बराबर, सूत्र इसी के बराबर होता है, इसी के P बिंदु m1x2 बटे में m1 प्लस m2 रहता है और यहाँ पे m2x1, ये तो x का हो गया। y वाला m1y2 प्लस m2y1 बटे में फिर वही m1 प्लस m2। मान रखोगे उत्तर आ जाएगा, कुछ ज्यादा करना नहीं है। देखो आगे, m1x2 मतलब k का गुणा -4 में, तो हो जाएगा -4k प्लस m2y1 मतलब 1 का गुणा इसमें 1 में 1 ही रहेगा। आगे चलते हैं, m1 m2 k प्लस 1 कामा ये x वाला आ गया, y वाला m1y2 m1 k का गुणा 5 में 5k हो जाएगा प्लस m2y1 m2 1 का गुणा -5 में तो माइनस का 5 आ जाएगा बटे में k प्लस 1 मतलब m1 m2 k प्लस 1। और p बिंदु भी हमें मालूम है x का मान 0। पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह कहा था, इस वाले की तुलना हम इस वाले से कर दिए थे, उत्तर k आ गया था इसमें, लेकिन अब की बार करने से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ x है। तो इस वाले की इसमें कर लो। तो करते हैं 5k - 5 बटे में k प्लस 1, इसकी तुलना इससे बराबर क्या है 0। इसको उधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा। तो 5k - 5 बराबर 0। 5 को उधर ले जाओ, 5k बराबर ये उधर जाके प्लस का 5 उधर ले जाओ तो k बराबर 5 बटे में 5 बराबर 1 k आ गया। तो हमारे पास अनुपात क्या आ जाएगा, 2 क्वेश्चन है, पहला अनुपात पूछा है, अनुपात हम माने थे k अनुपात 1, अनुपात आ गया है 1 अनुपात 1 अनुपात आ गया, वह अनुपात ज्ञात करना था। दूसरा क्वेश्चन, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, 0। तो हमें 0 तो नहीं बदल सकते, 0 ही रहेगा, x निकालना है। x अगर हम इस वाले की तुलना कर दें अब आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें k का मान पता चल चुका है 1। तो करते हैं x के बराबर इसकी तुलना -4k प्लस 1 बटे में k प्लस 1 बराबर x। इसका मान हमें k का मान पता है, रखते हैं k का मान कितना 1, तो -4 गुणे 1 प्लस का 1 बटे में अभी 1 प्लस 1 बराबर x। तो रख देते हैं मान, -4 का गुणा 1 में करोगे -4 प्लस 1 बटे में 2 बराबर x। 4 में से 1 गया तो -3 बटे में 2 बराबर x। तो x आ गया। तो निर्देशांक क्या आएंगे, यहाँ पे रख दो। तो निर्देशांक आएगा, निर्देशांक बराबर x की जगह क्या रखोगे -3 बटे 2 और y की जगह कुछ नहीं रखना, 0 है तो 0 ही रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार रिवाइज करा देते हैं, ध्यान से देखो। करा है कि वह अनुपात ज्ञात करिए जिसमें बिंदुओं a और b को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। 2 बिंदु है, वो x अक्ष पे जो बिंदु मानते हैं उससे विभाजित होता है, तो अनुपात बताना था। तो x अक्ष पे बिंदु x का 0 मानते हैं, अनुपात k अनुपात 1 मान लीजिए। यहाँ से हम पिछले क्वेश्चन की तरह k निकाल ले, इसकी तुलना इससे करके। k जब आ गया तो इसमें मान रखोगे तो इससे तुलना हुई तो x आ गया, तो x आ जाएगा तो उससे निर्देशांक आ जाएगा। इसको अगर नहीं समझ में आता है दोबारा देखना वीडियो तो पढ़ा ही रहेगा। तो लिखो, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। एक और क्वेश्चन है इस 7.2 में, तो एक ये और लास्ट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 10 है 7.2 का। यदि बिंदु 4 बिंदुएं दिया है, यदि बिंदु a
6,1 बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। क्रम का मतलब होता है क्रम से लिखना है हमें। ए लिखो पहले, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो, फिर डी लिखो। इसका निर्देशांक 6,1 ये 6 और 8,2, सी का 9,4 और डी का P,3। देखो सबका निर्देशांक तो दिया ही है, लेकिन यहाँ P दे दिया है और उसे P का मान पूछ दिया है, तो इसमें भी लगेगी निर्देशांक ज्यामिति। कैसे? मध्य बिंदु वाला सूत्र बताए थे, उसका यूज होगा। कैसे? जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, विकर्ण, ये विकर्ण, वो आपस में मध्य बिंदु पर काटते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में मध्य बिंदु पर काटते हैं। मतलब इस रेखा का मध्य बिंदु ये है, इस रेखा का मध्य बिंदु ये है, तो दोनों से मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा के निर्देशांक P सिर्फ बताना, निकाल लेंगे। मान लो ये बिंदु है O, तो लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं, या आपस में मध्य बिंदु पर मिलते हैं। मध्य बिंदु उसी को समद्विभाजित कहते हैं, मध्य बिंदु पर मिलते हैं। अतः क्या इस DB का मध्य बिंदु इस AC के मध्य बिंदु के बराबर होगा। तो मतलब अतः AC का मध्य बिंदु बराबर DB का या BD का मध्य बिंदु। थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र क्या था? दो रेखाएं थी, दो नहीं एक ही रेखा थी, दो बिंदु थी। अगर बीच से काट देता है तो यहाँ पे जो निर्देशांक x और y आ रहा था, ये वो होता है x1 x2 बटे में 2 और y1 y2 बटे में 2। ये सूत्र था। बटे में 2 कहाँ से आ जाता है? क्योंकि ये एक एक अनुपात में है, तो m1 m2 की जगह एक एक जोड़ दो, 2 हो जाता है। इस तरह से ये सूत्र लगेगा। तो लगाते हैं 2 बार सूत्र। AC का मध्य बिंदु कैसे निकालोगे? अगर हम इसको x1 मान लें, इसको y1 मान लें, इसको x2 मान लें, इसको y2 मान लें, तो AC का मध्य बिंदु मतलब क्या है? x1 अपान x2 बटे में 2 और y1 अपान y2 बटे में 2। ये होता है मध्य बिंदु के सूत्र। ये भी सूत्र लिख दिए। तो देखो AC का मध्य बिंदु x1 8 है और x2 P है, P। तो x1 8 है और P, तो 8 प्लस P हो जाएगा कितना? 8 प्लस P बटे में 2 कामा y1 भी निकालना है, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 2 प्लस का 3 बटे में 2। ये हो गया AC का मध्य बिंदु। अब बराबर में है BD का मध्य बिंदु, तो लिखते हैं BD के लिए। फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे x1 y1 और इसको लिख लो x2 y2। अब BD है, ये रेखा है, तो क्या होता है x1 x2, तो 6 और 9 प्लस 6 या 6 प्लस 9 बटे में 2। y1 के लिए 1 प्लस 4 बटे में 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 8 प्लस P बटे में 2 ऐसे ही रहने दो। 8 प्लस P बटे में 2, ये 3 2 5 बटे 2 हो जाएगा, 5 बटे 2 हो जाएगा, बराबर 9 6 15 बटे 2 हो जाएगा, 15 बटे 2 हो जाएगा, कामा 4 1 5 बटे 2 हो जाएगा। क्या निकालना हमें? P का मान। ये 5 बटे 2 5 बटे 2 यहाँ भी आ गया। यहाँ P है और इसकी तुलना अगर करें तो P आ जाएगा। तो देखो 8 प्लस P अपान 2 बराबर 15 बटे 2। इस 2 से इस 2 को काटो। 8 प्लस P बराबर 15, हम इधर लिख रहे हैं 8 प्लस P बराबर 15। तो P बराबर क्या आएगा? 8 में क्या जोड़ोगे कि 15 आ जाए? तो 7 जोड़ोगे तो P बराबर 7। इधर पंचांतर करके भी हल कर सकते हो। तो P का मान आ गया, तो P का मान ही बताना था। तो एक बार रिवाइज करते हैं। छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन देख लो। यदि बिंदु
4 बिंदु दिए हैं, एक समांतर चतुर्भुज के सिर्फ इसी क्रम में है, मतलब ए बी सी क्रम से लेना है, पी का मान बताना है। सबका दिया था, पी नहीं दिया था, तो ये और ये विकर्ण है, ये वाला ए सी और बी डी, और मध्य बिंदु पर मिलते हैं, तो इसका मध्य बिंदु बराबर होगा, मतलब ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का, उसको रख के हल कर दिए हैं। तुलना करने पे पी का मान आ गया है। 7.2 तक खत्म हो गया। 7.3 में सिर्फ 2 क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल वाला सूत्र है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, करवा देंगे। इसको देखो और सभी लोग नोट्स बना लेंगे। अगर नोट्स बना लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो कल हम चेक भी करेंगे, मार भी खाओगे। तो सभी लोग इस दो वीडियो बनाए हैं, सारी नोट्स बनाओ, समझ में आता है नहीं आता है नोट्स बनाओ, आने के बाद बताना, कल से क्लास चलेगी, ठीक है। तो नोट्स जरूर बना लेना इतना क्वेश्चन का, ठीक है।